हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है मूंछ रखने पे। हमारे भाई इंद्र मेघवाल की हत्या होती है पानी पीने के ऊपर, मटकी छूने के ऊपर। हमारे भाई नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के मात्र शक में उनकी हत्या कर दी जाती है और ऐसी निर्दयता से हत्या की जाती है कि उनको सही सलामत गाड़ी में और जिंदा जला दिया जाता है। उनके बाद कार्तिक भील है, उसके बाद तोता गुजर है। इस तमाम मैं पूछना चाहता हूं उसी सरकार से कि जो मुआवजा तुमने वहां दिया था उदयपुर में, वो मुआवजा इन लोगों को क्यों नहीं दिया? असल बात होता है कि जिसके हाथ में सिस्टम होता है ना भाई, जिसके हाथ में सिस्टम होता है उसके हाथ में समझो सब कुछ होता है। मानव चंद समय में राजनीति में उतरने वाले बहुजन समाज के उभरते सितारे, बहुजन समाज के उगते हुए सूरज चंद्रशेखर आजाद ने चंद समय में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली है। मेरे साथ में यहाँ पर एक युवा नेता मौजूद हैं जो कि भारी आवाज के तौर पर, विचारों के तौर पर महाराष्ट्र की भरतपुर की आन बान शान शाहरुख खान जी मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से राजस्थान की स्थिति दिनों दिन बदहाल होती जा रही है? देखिए सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, उनको भी धन्यवाद। ऐसा है सर कि जो राजस्थान की स्थिति दुर्लभ होती जा रही है उनका मुख्य एक कारण यह है कि हमारे राजस्थान में हम बचपन में एक खेल खेला करते थे कि एक साइड में एक बच्चा पकड़ लेता था तो दूसरे हाथ को दूसरा बच्चा पकड़ लेता था। एक बच्चा इधर से भागता था तो दूसरा इधर से घूम के आ जाता था। तो हम उस खेल में अक्सर ये बोला जाता था कि चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार है इस समय, इससे पहले बीजेपी की थी, उससे पहले कांग्रेस की थी। तो फिलहाल के समय में जो सिस्टम इन लोगों ने चला रखा है वो यही चला रखा है, चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई, यानी तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इन लोगों ने मजबूर कर रखा है। बहुजन समाज के जो साथी थे उनके पास कांग्रेस के अलावा बीजेपी का विकल्प था और बीजेपी के अलावा कांग्रेस का विकल्प था, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प ही नहीं था। अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा लेकर के राजस्थान में आई है। और जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, जो जातिवादी व्यवस्था है, देखो मैं बताता हूँ, हाल बदहाल होने का एक रीजन हुआ करता है। वो रीजन ये है कि उदयपुर में एक घटना हुई थी, आप जानते हैं, कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी। हालांकि हम उसकी निंदा करते हैं, हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सवाल उठता है कि जब उसके हत्यारों को हैंड टू हैंड गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर उसके लिए जो मुआवजा दिया गया था, भारी भरकम 1 करोड़ रुपए का तकरीबन मुआवजा दिया गया था, परिवार में 2 सरकारी नौकरियां भी दी गई थी और भी कई सारे तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ दिए गए थे। अब सवाल उठता है बदहाली का। तो हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है मूंछ रखने पे। हमारे भाई इंद्र मेघवाल की हत्या होती है पानी पीने के ऊपर, मटकी छूने के ऊपर। हमारे भाई नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के मात्र शक में उनकी हत्या कर दी जाती है और ऐसी निर्दयता से हत्या की जाती है कि उनको सही सलामत गाड़ी में और जिंदा जला दिया जाता है। उनके बाद कार्तिक भील है, उसके बाद तोता गुजर है। इस तमाम सारी घटनाएं और भी तमाम घटनाएं हैं, हर विधानसभा में, हर जिले में कई सारी घटनाएं हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं उसी सरकार से कि जो मुआवजा तुमने वहां दिया था उदयपुर में, वो मुआवजा इन लोगों को क्यों नहीं दिया? अब आपके भी बात समझ में आ जाएगी कि ये जो व्यवस्था है ये जातिवादी व्यवस्था है। कांग्रेस बीजेपी की मां है, कांग्रेस अलग नहीं है बीजेपी से, या बीजेपी कांग्रेस से अलग नहीं है। ये दोनों, ये समझ लो कि अंदर से एक हॉल है और उसके बाहरी 2 दरवाजे हैं। हमें बाहर से देखने में लगता है कि एक दरवाजा कांग्रेस का है तो दूसरा दरवाजा बीजेपी का है, लेकिन अगर हम उस गेट में से प्रवेश करेंगे तो अंदर जाके हमें पता चलेगा कि वो हॉल तो एक ही है जिसके दरवाजे 2 बाहर से अलग अलग दिखाई दिए जा रहे हैं। अगर यही सरकार अगर ईमानदारी पे आती तो आप बताइए मुझे कि आपके खून में और मेरे खून में क्या फर्क है? आपका खून भी लाल है, मेरा खून भी लाल है, इनके खून में और मेरे खून में क्या फर्क है? भाई कन्हैयालाल दर्जी में और जितेंद्र मेघवाल में क्या फर्क है? भाई नासिर और जुनैद में और कन्हैयालाल में क्या फर्क है? उनको भी जातिवाद का शिकार होना पड़ता है, मैं मानता हूं, लेकिन उनको भी जातिवाद, आखिर उन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता जो कन्हैयालाल दर्जी को मिला है? तो इस वजह से बहुजन समाज में, जनता में आक्रोश है और इस
का जवाब देने के लिए 2023 का विधानसभा चुनाव तैयार है और हम मजबूत हैं। डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, इंशाल्लाह जवाब देंगे। एक और सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक ओबराय ने संविधान बदलने की बात कही है, और क्या इस जवाब पर, इसके सवाल पर इस तरह की प्रतिक्रिया को लगातार धरातल से लेकर के सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता भी उनके विरोध में आ गए हैं। इस पर आपका क्या समर्थन? देखिए सर, ऐसा है कि संविधान बदलने की जो बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके कोई इंसान कह दे खुले में कि मैं संविधान बदल सकता हूँ, ऑफिसों में और एसी में और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बैठ करके कोई कुछ भी कह देता है। मैं आपको बताऊँ, देखो असल बात होता है कि जिसके हाथ में सिस्टम होता है ना भाई, जिसके हाथ में सिस्टम होता है उसके हाथ में समझो सब कुछ होता है। माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि सारी चीजों की चाबी जो है वो सत्ता है। अब वो लोग सत्ता में बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यही सवाल कि जब हमारे लोग अगर कोई आंदोलन करते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, तो उनको तुरंत गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। हमारा संगठन है बीमार में लड़ाई क्या लड़ता है? शोषितों को न्याय दिलाने की, पीड़ितों को, वंचितों को, माइनॉरिटीज को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए। और जो दूसरे देश में संगठन है आप देखते होंगे तो उनकी सिर्फ भूमिका वही नजर आती होगी, आज वहां पे दंगा हुआ, आज वहां पे दंगा हुआ, आज वहां पे दंगा हुआ, लेकिन गिरफ्तार नहीं होते वो। क्यों नहीं हो पाते? सिस्टम में उनके लोग बैठे हुए हैं। अब जिसने कहा हमें संविधान बदलना चाहिए, संविधान बदलने का जिसने कहा, भाई वो सलाहकार किसका ये देखो, उसका मालिक कौन है ये देखो, उसका मालिक कौन है, वो किसका सलाहकार है? सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं। और ये बात हमने दिमाग में नोट कर ली है, जब भी हम सिस्टम में बैठेंगे इस संविधान बदलने वाली बात का हम जवाब देंगे, और संविधान बदलने की बात कहने वाले को भी हम जवाब देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ में तो तमाम लोग जो भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने राजस्थान में एट्रोसिटी की घटनाओं को लेकर के। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।